Smart kitchen appliances from Cucina. नमस्कार। इंजन की सिटी में वोटर बोले के आज के सफर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और ये ट्रेन सीहोर होते हुए कई आगे स्टेशनों पर जाएगी, मालवा से भी गुजरेगी और झाबुआ तक जाएगी। आपको बता दें इस रूट पर कई बड़े चेहरों की विधानसभाएं हैं, मसलन शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, कई बड़े विधायक जिनका नाम हमेशा जो सियासत में बड़े चेहरे रहे हैं। हम चर्चा करेंगे आदिवासी बेल्ट पर भी, चूंकि वहां से भी संभव है कि हमें वहां के वोटर से भी बात करने का मौका मिले। तो आज हम एक बार फिर से रुझान जानेंगे, मूड जानेंगे 2023 विधानसभा का कि इन क्षेत्रों का जो वोटर है वो आखिर चाहता क्या है, किन मुद्दों पर वो वोट करने जा रहा है। तो चले चलते हैं और सफर की करते हैं शुरुआत, करेंगे बात आम जनता से। तो हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर और ये ट्रेन सीहोर होते हुए कई दूसरे ट्रैकों पर जाएगी, जहां हम जिक्र करेंगे अगर जिन जिन विधानसभाओं से ये होकर गुजरेगी या इससे लगती हुई विधानसभाएं हैं, उनमें शिक्षा मंत्री की विधानसभा भी है, उच्च शिक्षा मंत्री की विधानसभा भी है, कई और ऐसे बड़े चेहरों की विधानसभाएं हैं। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, कौन से मुद्दे हैं, मसले हैं जिन पर वो चाहती है कि चर्चाएं हों। मुद्दे लगता है आपको जो चुनाव में बड़े बनने वाले हैं? हाँ जी, हाँ कुछ मुद्दे हैं, जैसे मतलब रोजगार पे मुद्दा रहता है। अच्छा। बाकी थोड़ा विकास का है, रोड, बिजली, पानी वगैरह ये सब। हाँ। तो ये मुद्दे हैं हमारे। अच्छा। हाँ जी, चलिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है और हम और लोगों के पास भी जाएंगे, कुछ और युवा हमारे साथ हैं। भाई साहब, चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार मसले हैं, कौन सी योजनाएं हैं जो आपको अच्छी लगती हैं सरकार की, या विपक्ष जो वादे कर रहा है कुछ? देखिए, वो अभी तो कुछ यानी वो उनका उम्मीदवारी अब घोषित होना चालू है, फिर देखते हैं कि दोनों पार्टी का कैसा क्या रहता है, हमारी कैसी क्या नीड है, फिर उस हिसाब से जी सोचेंगे, देखेंगे कैसा क्या होता है। हाँ, बस आई होप कि पिछले बार जैसा ना हो कि एक आए फिर दूसरा जी पलट जाए, जो भी आए प्रॉपर 5 साल के लिए आए जी, ये चीज़ जरूर चाहेंगे। ये बड़ी बात है, जो भी आए वो प्रॉपर आए, 5 साल के लिए आए, ये एक बहुत स्पष्ट क्लियर मैसेज है। दादा, आपने कई सरकारें बनती बिगड़ती देखी होंगी, क्या इस बार आपको नया लग रहा है, कुछ है क्या? ये तो कुछ नहीं कह सकता, ये मोदी जी है, वो तो उसका क्या कुछ नहीं। और शिवराज मामा जी, योजनाएं बहुत सारी चला रही उन्होंने जी, जनता सुकून है तो खत्म। कौन सी योजना है जो आपको अच्छी लगती है सरकार की? अपने को तो दाल रोटी मिलना चाहिए सही से आम नागरिक को। नहीं, बस आपको, या हम कहें कि जो विपक्ष है या जो दूसरी पार्टी है, बहुत सारे वादे तो वो भी कर रहा है। अपने यहाँ तो पूरे वादे चल रहे हैं, हो ही रहे हैं जी। अपने यहाँ के जो वादे किए गए वो पूरे चल रहे हैं, हो रहे हैं। अच्छा। लाडली बहन आया योजना जो भी चल रही अच्छी पर्याप्त है जी। क्या आपको लग रहा है कि 23 में कौन से मसले हैं, रोजगारी बेरोजगारी मसला है या फिर महंगाई मसला है, किन मुद्दों पर युवा इस बार जाएगा वोट डालने? प्राइमरी तो रोजगारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और सेकेंडरी डेवलपमेंट है, इतना डेवलपमेंट नहीं है भोपाल में, रोजगार भी इतना अच्छा नहीं है, पर ठीक है, आगे देखते क्या होता है। और कुछ लगता है आपको जो योजनाएं सरकार चला रही है युवाओं के लिए, भाई सीखो कमाओ योजना है? हाँ, ये मैंने सुना है, कुछ योजनाएं चली है, बहुत ज़्यादा मुझे लाभ तो नहीं होता, मैं अपने पे कॉन्फिडेंस रहता है, मैं अपने पे ही चलता हूँ। और बहुत सारी योजना के साथ साथ चुनावी प्रचार के लिए भी बहुत सारी योजना लागू होते हैं और
फ्यूचर में होंगे कि नहीं होंगे वो पता नहीं है, लेकिन अभी चुनाव आने वाला है इसलिए शायद हो सकता है ज़्यादा प्रोसेस देते होंगे पॉलिटिशियन। चुनाव है इसलिए थोड़ा शायद सरकारें ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, योजनाओं पर बात कर रही हैं। और चलिए कुछ और युवा हैं उनके पास भी हम चलेंगे, बात करेंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में इलाज नहीं हो पा रहा है, एम्स जैसे हॉस्पिटल हैं? नहीं, इलाज है थोड़ा, वो क्या कुछ झरवाने जा रहे थोड़ा गांव में राजस्थान में। अच्छा। हाँ, इसलिए तो क्या थोड़ा घूम के आ जाएंगे। अपना खुद का घर है राजस्थान। कुछ योजनाएं स्कूल के बच्चों के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार चला रही है, अवगत है उनसे, जानकारी है उनकी? जानकारी है, बिल्कुल जानकारी है। अपन सबको जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि अपन आगे देश को, अपन को भी अपन वोट देंगे आगे जाके, तो अपन ही सरकार बनाएंगे। तो अपन को अपन का रिप्रेजेंटेटिव ऐसा चूज करना चाहिए जो अपनी विशेष पूरी करे, पीपल की विशेष पूरी करे, पूरी मतलब क्या राज्य में पूरा विकास करे, योजनाएं पूरी प्रॉपर जो वादे करते हैं उनको फुलफिल करे। तो ऐसा अपन को रिप्रेजेंटेटिव चूज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कभी लैपटॉप या ऐसी योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिला? हाँ बिल्कुल, मेरे लैपटॉप योजना का लाभ इस बार मुझे। जी। पहली बार वोट डालने जाएंगे तो क्या होगा, कौन से मसले होने चाहिए जिन पर सत्ता पक्ष विपक्ष चर्चा करें? मुद्दे तो बहुत सारे हैं और काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो वही है शिवराज सिंह चौहान है, उन्हीं को जिताने का है, उन्हीं को वोट देना है, ऐसा है जी। क्यों? अब बहुत सारी उनकी योजना है जो भी आप सभी हर कोई देख ही रहा है, चल रहे हैं, जैसे मेधावी योजना, लाडली योजना, लाडली बहाना योजना, तो बहुत सारी योजना है जो यानी कि हर कोई उसका उसे ले रहा है, उसका फ़ायदा ले रहा है। तो जाहिर सी बात है हर कोई चाहेगा उसको लेना। आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जिक्र कर रहे थे, विपक्ष भी वादा कर रहा है हम 1500 देंगे। विपक्ष वादा करेगा, ये भी वादा कर रहे हैं, देखते हैं कितना आगे तक चल पाता है। फिलहाल में इतना समझ है कि जो ये लोग कैरी ऑन कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा चल रहा है। और रही बात बाकी योजनाएं जो अभी आई हैं एक्टिवेट होकर के, स्काई योजना जो उन्होंने शुरू करी है, सिखाओ कमाओ योजना करके, वो भी एक अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें, अब ऐसा नहीं होता कि क्योंकि अब सब AI का ज़माना है, डिजिटल वर्जन चल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें छुपी हुई नहीं है, सब कुछ ओपन है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। करप्शन मुद्दा रहेगा लेकिन ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ रही है, उस चीज़ को डिस्कशन अच्छा टॉपिक है कि हमको योजनाएं जो चल रही है उसके बारे में हमको पता चलता है, ये बड़े बात है फिलहाल जी। अच्छा, कमलनाथ जी वादे कर रहे हैं, अभी प्रियंका गांधी आई, वो वादे करके गई पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को छात्रवृत्ति। क्या ऐसे ये केवल वादे हैं या आपको लगता है कि अगर मौका मिलता है तो पूरे होंगे भी? देखिए, वादे तो बहुत सारे होते हैं इस दौरान, लेकिन वो पूरे कितने होते हैं ये हमको दिख चुका है। एक टाइम पे एक फेज़ 18 महीने के लिए उनकी सरकार भी आई थी और कुछ वादे उन्हें पूरे करे होंगे, कुछ वादे इनके साइड भी कुछ अधूरे रह जाते हैं। लेकिन CM राइज स्कूल वगैरह भी इनके एक अच्छे चल गए हैं, वो सब चीज़ें भी हमने देखा, हमें जहाँ से हैं वहाँ से प्रॉपर चल रहा है। रही बात इनके वादों की, तो वादे तो बहुत ज़्यादा जगह पे हो चुके हैं और ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी पकड़ बना रही है। जहाँ पे उनने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जहाँ पे थी, उन्हें वापस कर्नाटका में वापस बैकअप करा है, इट्स नाइस। लेकिन वो मध्य प्रदेश में आने के लिए उनकी काफ़ी अभी शायद स्ट्रॉन्ग लगेगी चीज़ें, टाइम लगेगा उसमें, ऐसा लगता है। ठीक बात है। भाजपा ही मतलब शिवराज सिंह चौहान ही आना चाहिए, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छे काम करे हैं। उसमें सबसे अच्छा तो स्वच्छता का जो है, मतलब इंदौर नंबर 1 है। और बाकी मतलब मैं इंदौर से हूँ, तो बाकी इंदौर में जो दूसरी योजनाएं हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। मेट्रो बहुत फास्ट आ चुकी है, इंदौर भोपाल दोनों में जल्दी मेट्रो आने वाली है। स्टूडेंट के लिए काम, बीइंग अ स्टूडेंट मैं तो यही बोलूँगा कि जो स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगी तो कोई सी भी सरकार आए उससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए अच्छे से काम करेगी वो वही आनी चाहिए। मतलब नहीं, स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए? हम जिस ट्रैक पर अभी जा रहे हैं वो ट्रैक पर इंदर सिंह परमार साहब स्कूल शिक्षा मंत्री, उनकी विधानसभा वहीं पड़ती है। उज्जैन मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनकी विधानसभा वहीं पड़ती है। क्या उनसे क्या डिमांड करेंगे आप? एक तो बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, गवर्नमेंट स्कूल का डेवलपमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स की जो पोजीशन है अभी MP में वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उसका इम्प्रूवमेंट हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो, तो वही सरकार से अभी आने वाली जो भी सरकार होगी उससे यही उम्मीद होगी। अच्छा, एक और सवाल, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में इंजीनियरिंग, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू की है। लगता है आपको अगर इस दिशा में युवा जाते हैं तो वो बाहर कहीं स्टैंड कर पाएंगे? भाई उन्हें अपने स्टेट के बाहर अगर जाना है या फिर आउट ऑफ कंट्री वो कहीं जाना चाहते हैं मेडिकल की पढ़ाई करके, तब चैलेंजेस नहीं होंगे? थोड़े बहुत चैलेंजेस तो होंगे, बट एक तरीके से सरकार हिंदी भाषा को प्रमोट ही कर रही है, तो राज्य में रह के वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो मेडिकल स्टूडेंट, तो हमें हमारे हिसाब से तो इतना अच्छा नहीं लगा। जनरल इंग्लिश तो आनी चाहिए। जनरल इंग्लिश तो आनी चाहिए, बट टर्मिनोलॉजी तो
जी टर्मिनोलॉजी में दिक्कतें आएंगी, लेकिन बात है कि हमको हमारी राष्ट्रीय भाषा को प्रमोट करना चाहिए। किसी बात पे आप जाते हैं, सीधी सी बात है। तो उसके हिसाब से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात उठाई है कि हिंदी में किताबें छप रही हैं, बहुत बड़ा है। अमित शाह जी आए थे 16 अक्टूबर को लास्ट टाइम प्रोग्राम में, हम गए थे, उसमें हमारा ही मेन था सब कुछ, तो बढ़िया था वो सब चीज़ें। और एक नया शुरुआत है, फर्स्ट ईयर की किताबें छपी, सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए, ताकि क्या है कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पेशेंट्स आते हैं, कुछ बातें रख नहीं पाते, उनको समझने के लिए डॉक्टर्स पूरे सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, वो चीज़ काफ़ी नहीं। और अब तो इनफैक्ट हमारी जो कॉपीज़ भी है वो हिंदी में भी लिखी जा सकती हैं और चेक भी हिंदी में होंगी। इसके लिए प्रावधान MPMSU ने बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ तो ऐसा मसला, कुछ तो ऐसे मुद्दे जिन पर जो युवाओं से जुड़े हों, जिन पर सरकार को अटेंशन देना चाहिए। जैसे OBC और SC ST वालों की जो सीट्स हैं सबको आप कॉमन कर दीजिए, सबको इक्वल सीट रखोगे, उसमें इक्वल ही आप उसका सबका कट ऑफ भी जाएगा। किसी को आप ये मत करिए कि आप इसके लिए ज़्यादा कर रहे हो, इसके लिए कम कर रहे हो, ये चीज़ गलत है। एक्स्ट्रा वेटेज किसी को ना मिले, सबको इक्वल सीट हम लोग चाहते हैं। अगर हम लोग जैसे एस्ट में ST से हूँ, ठीक है, भले हम लोग फीस के लिए हम लोग को पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है, आरक्षण हमको मिल रहा है, पर सीट तो हमारे लिए सिर्फ 4 ही रिजर्व रहती है ना, उससे ज़्यादा सीट्स रहती नहीं है। तो आप सबको इक्वल लेके चलिए, अगर ऐसा करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीट्स निकालिए बच्चों के लिए। हम लोग इतने बच्चे सीट बढ़ाएं, बजाय आरक्षण के रिजर्वेशन के सीट इंक्रीज की जाएं। किस फील्ड से हैं आप? ST से हूँ मैं CS ब्रांच से हूँ। अच्छा, कंप्यूटर साइंस। यस। और जैसे हम लोग को कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है और बाद में जो हम लोग तैयारी करते हैं, उसमें कॉलेज का कोई वो मैटर नहीं होता है, आप अलग से ही सब कुछ पढ़ा रहे हो। तो हम चाहते हैं कि हम जो भी हम तैयारी कर रहे हैं वो हमको कॉलेज में भी करवाई जाए, पहले से ही। बाद में ये चाह करके नहीं कि हम बाद में इसके लिए गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि 3 साल तो हम लोग का वेस्ट उसमें हो ही गया है। बाद में जब प्रिपरेशन करने जाते हैं तो फिर अलग से गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो वो आप कॉलेज में वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा सिखाइए। ऐसा थ्योरेटिकल तो हम लोग कहीं से भी पढ़ लेंगे, बुक से भी पढ़ लेंगे, ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड की जाए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया, मुद्दा उठाया। एक और बात, एक और सवाल रहेगा भाई कि आपको तो हो सकता है कि शायद आपका जो कॉलेज है वो प्लेसमेंट मुहैया कराए, लेकिन रोजगार पर और क्या होना चाहिए? आप तो ठीक है टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रही हैं, लोग MA BA BCom BSc जैसे सब्जेक्ट्स से भी आगे बढ़ते हैं, उनके लिए क्या हो सकता है? मैं इसमें यही कहूँगी, जैसे हम लोग अगर कैंपस सिलेक्शन में भी बैठते हैं तो उसमें हम लोगों को वो चीज़ें आगे से पहले से कॉलेज में सिखाई जाए, हम लोगों को बाद में वो चीज़ें बताई जाती और जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो किसी कंपनी में तो काम में आने वाली है नहीं, है ना। जो चीज़ कंपनी में काम में आने वाली आप उस चीज़ को बताइए ना, हम लोग को टेक्निकल वो चीज़ें सिखाइए, हम लोग सीखेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी ही हम लोगों को, जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, ठीक है, हम लोग को थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल हमको नॉलेज कुछ नहीं है। और कंपनी वाले हमको ये चीज़ बोलते हैं कि आप जाइए कहीं से एक्सपीरियंस लेके आइए। कहाँ से लाएंगे एक्सपीरियंस? आप नहीं सिखाओगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये सब चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा करना चाहिए उनको। सीट्स बढ़ाइए, मैं उसी पे मैं ज़्यादा कहूँगी, क्योंकि ST वालों के बहुत कम सीट हैं, तो आप सीट ज़्यादा बढ़ाइए, सबको इक्वल कर दीजिए। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप हम लोगों को ज़्यादा वो करिए, लेकिन नहीं, सबको इक्वल करिए। ठीक बात है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये बहुत स्पष्ट व्यू यहाँ पर इन युवा का है। तो MP में क्या लग रहा है, कुछ आइडिया? MP में तो कांग्रेस का ही है इस बार आने का। अच्छा। हाँ, क्योंकि जितना भी था यहाँ पे, जितनी सरकारी योजनाएं थी, इतना फील्ड पे जाके, बैकग्राउंड पे जाके देखोगे तो उतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। अच्छा। लाडली बहन योजना आप पहले से क्यों नहीं लेके आए, अभी लास्ट मोमेंट पे क्यों लेके आए जब आपका चुनाव आने पे है डेट? ये चुनावी स्टंट है। यस, बिल्कुल जी, बिल्कुल। महिलाएं तो खुश हैं। अरे तो महिलाओं के लिए तो आप कुछ भी करोगे, महिलाओं तो कपड़े भी दोगे, साड़ी दे दोगे, तब भी महिलाएं तो खुश होती हैं। बिल्कुल होंगी ना खुश, तो क्यों नहीं होंगे? आप जो लेके आना था महिलाओं के लिए, आप पहले से लेके आइए ना। जैसे आपकी 108 चलती है, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं जो मानते हैं, बट जो आप दे रहे हैं महिलाओं के लिए पहले से दीजिए। आपको अभी लास्ट मोमेंट पे लाने की क्या ज़रूरत है? आप लास्ट मोमेंट में लास्ट 6 मंथ देखोगे तो इतनी घोषणाएं हुई हैं जितना पहले स्टार्टिंग में नहीं हुई होंगी, 4.5 साल में नहीं हुई जितनी अभी लास्ट 6 मंथ में हो गया है। आप भी नोटिस करिए, देखिए। बिल्कुल, आखिरी के 6 महीनों में लगातार सरकार ने घोषणाएं की हैं और ये सारी बातें जो वोटर है दरअसल वो नोटिस भी कर रहा है। भाई, रोजगार की आपको लगता है कि पर्याप्त है हमारे स्टेट में? सर अभी तो लगता नहीं, वैसे पर्याप्त है और होना चाहिए इसमें। अच्छा, एक स्कीम सरकार लाई थी, सीखो कमाओ। यस, अवेयर हैं उससे? सर अभी तो वैसे वो सही योजना नहीं है वैसे तो, मतलब जैसे वैकेंसी रहती है ना, तो जैसे 3 वैकेंसी, उसमें बहुत सारे लोग मतलब अप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत कमी है वैसे रोजगार।
अच्छा, अब शिवराज जी कहते हैं कि भाई आप रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनिए, हम आपको लोन भी देंगे व्यापार शुरू करने के लिए। हाँ, तो ये सही बात है ना? सही होना चाहिए, ठीक। यस सर, सही होना चाहिए। अच्छा, पूरे अगर एमपी की बात करूं तो एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं। मतलब जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अभी जैसे एक पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत सारे इश्यूज आए, लेकिन उसका जो रिजोल्यूशन किया गया वो सही से नहीं किया गया। मतलब उसमें बाद में जो उसका सही किया गया वो भी मेरे हिसाब से वो ट्रांसपेरेंट नहीं है सिस्टम। तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम्स में। जब तक हम एग्ज़ाम्स को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे युवा आगे नहीं आ पाएंगे। यही कारण है कि आज राजनीति में बहुत सारे युवा भाग नहीं ले रहे हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जैसे मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, मोदी जैसा लीडर होना चाहिए। 24 का मसला है, अभी 23 का हम जिक्र कर रहे हैं, 24 में ठीक है, 24 के मसले शायद कुछ बदल जाएं। विधानसभा चुनाव में क्या जो वादे दोनों तरफ से हो रहे हैं उनसे सहमत हैं आप? फ्रीबीज भी कहा जा रहा है उन्हें, मुफ्त की योजनाएं। मैं एक्चुअली मानता नहीं हूँ सर उनको। मतलब मैं चाहता हूँ कि उन दोनों लीडर्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स को आगे आना चाहिए जो थोड़ा यंग उसमें काम करें। लीडर कोई भी हो सकता है, सियासी दल या पार्टी के लिहाज से? नहीं, लीडर कोई भी हो सकता है सर, बट जो हमारा वे है ना काम करने का वो चेंज करना पड़ेगा हमें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हम अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अगर हम अदर कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स को देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं सर। हम योजनाएं पे योजनाएं ला रहे हैं लेकिन वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं। जैसे आपने सीखो और कमाओ योजना की बात की, उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। दादा, आपने तो कई सरकारें बनते बिगड़ते देखी होंगी, बदलाव देखा होगा, इस बार क्या लग रहा है 23 में? कोई भी सरकार हो जी, अभी जो सरकार है उस टाइम पर लोग बाग बोलते हैं महंगाई है महंगाई है। महंगाई कब नहीं थी, कभी कम कभी ज़्यादा होती है। यही टमाटर 300 रुपये था, अभी 5 रुपये में बिक रहा। तो ये टेम्परेरी बातें रहती हैं। फिर परमानेंट जो बात है वो है देश का हित। इंसान को बाकी सब चीज़ों को भूलकर पहले देश के बारे में सोचना चाहिए। और अगर देश के बारे में अगर अपनी अभी जो सरकार है या सेंटर में या स्टेट में अगर यही सेम रही तो ये हमेशा सेफ रहेगा जी। और डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। कोई भी चीज़ आप चालू करते हैं तो एकदम से तो नहीं होती, इट टेक्स टाइम। तो ये अभी नाउ इट इज़ इम्प्रूविंग, और इम्प्रूव होगा तो अच्छा ही होगा। बढ़िया है, यही वापस यही सरकार आएगी और हम लोग उसी को सर्व करके। बड़ी बात दादा कह रहे हैं कि भाई महंगाई होती रहेगी, बढ़ती कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन देश हित सबसे पहले है। लेकिन एक बार फिर मैं जाऊंगा, वोट का आधार क्या होगा? पार्टी कैंडिडेट होगा, पार्टी होगी, या चुनावी मसले? सर चुनावी मसले ज़्यादा हैं माय ओपिनियन। और सर मुझे विधानसभा इलेक्शंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है अभी, बट ये ज़रूरी नहीं, सियासत की जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, हमारे पर्सनल मुद्दे हो सकते हैं। हाँ, सेटिस्फाइड हूँ, बट जो भी कैंडिडेट है वो मतलब ज़्यादा फोकस करे डेवलपमेंट पर, और ये जो भी वैकेंसीज ऑर्गेनाइज हो रही हैं उसके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी तो सर यही है, यूथ का तो यही ओपिनियन रहता है। अपना कोई मसला है, मुद्दा है, अपन को लगता है कुछ जिस पर बात होनी चाहिए? हमको तो लगता है इतने प्रधानमंत्री आए गए, कुछ देश के लिए नहीं करा रहा। अभी प्रधानमंत्री बैठे ना नरेंद्र मोदी, और शिवराज चौहान, देश को परिवर्तन किया और गरीबों के लिए सोचा है। नहीं तो इतने लोग खाली गरीबी हटाओ बोलते, गरीबों के लिए नहीं सोचा है, उनको हटाया। अभी उन लोगों के लिए अच्छा किया है। कोशिश है इस बार तमाम योजनाओं के जरिए गरीबों पर भी बात हो रही है, चर्चा हो रही है। और जल्दी समाप्त करेंगे अपने इस प्रोग्राम का, लेकिन एक थोड़ा सा और कुछ लोगों से बात करेंगे। डेवलपमेंट 20 साल हो गया, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बदला नहीं? 20 साल 25 साल 30 साल पहले जैसा सागर था आज भी वैसा ही है? नहीं सर, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मतलब प्रेजेंट सरकार तो डेवलपमेंट कर रही है। अच्छा। ये तो मानना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपके शहर का विधायक महोदय शैलेंद्र जैन साहब काम कर रहे हैं, या मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी काम कर रहे हैं? कौन सर वहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। शैलेंद्र जैन भी काम कर रहे हैं, भूपेंद्र सिंह भी काम कर रहे हैं, और गोविंद सिंह राजपूत भी काम कर रहे हैं। और सारे अपने अपने स्तर पे सही काम कर रहे हैं। मतलब जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए हो रहा है, वो अलग बात है। मतलब डेवलपमेंट करेंगे तो सर थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, बस मेन बात है। क्या मसले होने चाहिए इस बार, किन पर बात होनी चाहिए बिल्कुल न्यूट्रली? सबसे पहला तो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, और दूसरा जो एग्ज़ाम में इतना डिले हो रहा है। आप ही देखिए जो अपना स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, MPPSC है,
कितने सालों से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं टाइम पे, और जो बेरोज़गारी है वो हर साल बढ़ती जा रही है। इतने सारे एमपी में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, हर साल लाखों की संख्या में मतलब बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो उसके आधार पे जॉब निकल नहीं रही है हमारे एमपी में, और ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है हमारे एग्ज़ाम्स में। जैसे अभी आपने देखा पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, एक ही कॉलेज से मतलब मेरिट में 20 बच्चे 10 बच्चे, मतलब एग्जैक्ट नंबर मुझे भी नहीं पता, बट एक ही कॉलेज से तो इम्पॉसिबल है, ये तो आपको भी पता है। तो मतलब उसके बारे में अभी तक सरकार ने, जो करंट गवर्नमेंट है, उसने बात भी नहीं करी और उसके खिलाफ कुछ एक्शन भी नहीं हुआ। बट यह है कि हाँ, केस हाई कोर्ट पे चला गया है। अब आगे क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गवर्नमेंट जिसकी है, मतलब जो जजमेंट आएगा उसी के पक्ष में आएगा कि करंट गवर्नमेंट को कोई नुकसान ना हो पाए। चलिए, बहुत अच्छी बात की है। और इस ट्रेन में हमें ज़्यादातर युवा मिले और युवाओं ने बहुत स्पष्ट तरीके से बात रखी है। इनमें रोज़गार का मसला भी है, इनमें वो मसले भी हैं कि भाई टेस्ट हो गए, एग्ज़ाम हो गए, लेकिन नतीजे नहीं आए, हमें रोज़गार नहीं मिला, या फिर ऐसे मसले भी हैं जिन पर और युवा बात करना चाहते थे कि भाई एजुकेशन और बेहतर होनी चाहिए, उसमें और व्यवस्थाएं लोगों को होनी चाहिए, केवल योजना नहीं, योजना का लाभ ज़मीन तक पहुँचे। लोगों ने हमने बहुत सारे युवाओं से बात की है इस ट्रेन में बैठे युवाओं के साथ। हालांकि केवल युवा नहीं थे, बल्कि अलग अलग वर्ग के लोग इस ट्रेन में हमें मिले जो अलग अलग क्षेत्रों से थे। इस पूरी बातचीत में सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो युवाओं का बड़ा स्पष्ट और माइंडसेट कि भाई हमारे लिए रोज़गार होना चाहिए, हमारे लिए अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और विकास महत्वपूर्ण है। किसी पार्टी, किसी चेहरा नहीं, बल्कि काम को देखकर वो वोट करेगी, ये बड़ा स्पष्ट लाइन युवाओं ने ली है। तो युवाओं का ख्याल, चाहे कोई भी दल हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसे रखना होगा। तो आज के इंजन की सीटी में वोटर बोले में बस इतना ही। अगले सफर में फिर हम किसी रास्ते पर किसी नई ट्रेन में मुलाकात करेंगे। नमस्कार।